हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज एक टॉपिक लेते हैं कि बार बार नाक से पानी आना बिना हम जैसे मेडिसिन ले लिया है, हमें सर्दी हुई है। एक पेशेंट अभी रिसेंटली आई थी, वो बोल रही थी कि मैम मुझे हमेशा अक्सर सर्दी रहता है, कितना भी ये करूँ नाक से पानी शुरू हो जाता है। एक दो दिन बंद रहेगा, फिर नाक से पानी शुरू हो जाएगा, गले में खिचखिच होने लगेगा, बहुत थकावट सी महसूस होती है। तो इसका जो रीज़न है, जो बार बार नाक से पानी आना, बार बार सर्दी हो जाना, वो बोलती है कि मेडिसिन लेने के बाद भी मुझे कुछ दिन ठीक रहेगा और जैसे मेडिसिन का असर खत्म फिर सर्दी हो जाती है। तो हमें वो तो चलो सर्दी हुई, मेडिसिन ले लिया, लेकिन उसका रूट कॉज तो हमने पकड़ा नहीं, है ना। अगर रूट कॉज पे जाए हम उसके, तो रूट कॉज है लंग्स की डेफिशिएंसी, मतलब लंग्स की एनर्जी जो है ना बहुत वीक हो गई है, जिसकी वजह से बाहर से जो आ रहा है इन्फेक्शन बैक्टीरिया, वो तुरंत लंग्स को अटैक कर देता है, तुरंत सर्दी और लंग्स वीक होने की वजह से बहुत जल्दी फ्रीक्वेंटली नाक से पानी वगैरह, ये सारे सब बहुत कॉमन सिम्टम है। उसके साथ में वाइट कॉम्प्लेक्स हो जाना, ऐसे चेहरा जो है ना वो सफ़ेद सफ़ेद दिखने लगना, वीक लगना, और ऐसे थकावट जैसा लगा है, थोड़ा सा चलेंगे हाँ सांस फूलने लगना, सीढ़ी चढ़ेगा सांस फूलने लगना, है ना। तो ये सारे सिम्टम्स दिखते हैं। इसके कई कारण भी है, कई बार तो हम मेडिसिन लेते हैं, उसकी वजह से भी लंग्स कोई डेफिशिएंट हो जाती है। कुछ बीमार हुए, किसी वजह से हमने दवाई ली और वो हमारे असर लंग्स पे किया, लंग्स की एनर्जी वीक हुई, वो एक रीज़न है। फिर दूसरा रीज़न, एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि अगर फैमिली में ट्यूबरक्लोस का, टीबी की बीमारी अगर पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को हुई है, तो उसकी वजह से पेरेंट्स को हो रही है, तो डेफिनेटली वो बच्चों को भी जाएगी। फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है कि उनकी वजह से वो, अगर ट्यूबरक्लोस पेरेंट्स को हुआ है तो बच्चों में लंग्स वीक का एक ये बहुत बड़ा कारण है, लंग्स वीक मिलता है, ठीक है। तो उससे हमें क्या करना है कि अगर है कि पेरेंट्स में से किसी को भी ट्यूबरक्लोस हो चुका है, टीबी हो चुकी है, और बच्चा बार बार इस तरह से कमजोरी महसूस कर रहा है, उसे बार बार सर्दी हो रही है, तो उसे सीधे आपको क्या करना है, उसके लंग्स को टोन करना है, ठीक है। और लंग्स को टोन कैसे करेंगे, उसके लिए हम पॉइंट कौन सा यूज करेंगे, चलिए इस पे बात करते हैं, ठीक है। मैं डॉट बता देती हूँ, देखिए LU7, LU9, फिर उसके बाद में लेंगे CV6, इस तरह से CV6, GV12, UB13 और एक पॉइंट है ST36, ठीक है। ये पॉइंट को करना होगा हमें टोन, हमें डेली उसे टोन करना होगा। अब जैसे उसे डेली टोन करेंगे, कुछ दिनों तक लगातार ये पॉइंट लगाना है। आप लगातार लगाएंगे तो आप देखेंगे जो इसे जल्दी जल्दी सर्दी हो रही थी, बिना कारण सर्दी हो जा रही है, थोड़ा सा आइसक्रीम खा लिया सर्दी हो गया, थोड़ा सा नरम गरम किया सर्दी हो गया, किसी को तो घर में गए मटके का पानी पी लिया तो भी सर्दी हो गया। ऐसे कई रीजन होते हैं ना। तो अगर इस तरह का आपको सिम्टम्स दिख रहा है बच्चे में या बड़ों में, किसी में भी, तो आपको इस तरह से लंग्स को आपको टोन करना होगा, ठीक है। मैं कलर से भी, किस तरह से कौन सा कलर यूज करना है वो भी डाल देती हूँ, और मैग्नेट का भी डाल देती हूँ, जिससे आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सा मैग्नेट और कौन सा कलर यूज करना है लंग्स की एनर्जी को बढ़ाने के लिए, ठीक है। और साथ में क्या करना है, अगर बार बार जैसे कि बच्चों का लंग्स कमजोर लग रहा है, तो आप इस तरह से एक LU9 का पॉइंट भी लगा सकते हैं, ठीक है। LU9 का पॉइंट लगाने से भी आप देखेंगे कि आपका लंग्स, क्योंकि ये ऑर्गन सोर्स पॉइंट है जो पूरे ऑर्गन को, लंग्स को टोन कर देता है, उसकी एनर्जी बढ़ाता है, तो ये करने से भी आप देखेंगे कि बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।